You are watching UK Star TV. देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी का सलाम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूके स्टार टीवी। साहिबो, आज का टॉपिक बड़ा ही पुरअसर और पुरतसीर है। आज मैं आपको सदक़े के बारे में कुछ बताऊंगा। बेशुमार हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान उन पे, सदक़े की बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है। सदक़े से ये मुराद नहीं है कि आप कोई हज़ारों लाखों रुपया किसी गरीब को दें, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक तो ये है कि एक मुस्कुराहट भी सदका है। सदक़े की बेशुमार किस्में हैं, आप बेशुमार तरीके से सदका कर सकते हैं। उमूमन ये कहा जाता है कि जब कोई आदमी इंतहाई मुश्किल में हो तो वो सदका दे के इस मुश्किल से निकल सकता है। उमूमन ये कहा जाता है कि सदका हर बला को टालता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत से नवाजा है और आप आसूदा हाल हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप एक मखसूस रकम रोज़ाना की बुनियाद पे अलहदा करें और इसको सदक़े के तौर पे इस्तेमाल करें। लेकिन सिर्फ रकम की मद में ही नहीं, आप अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सदका कर सकते हैं। बेशुमार सदक़ात ऐसे होते हैं जिन्हें सदका जारिया कहा जाता है, जो इंसान की इस दुनिया में क़याम की मुद्दत के बाद भी जारी रहते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला सदका जारिया की तौफ़ीक अता करता है। चंद छोटी सी मिसालें मैं आपको देता हूँ, इसमें से ही बेशुमार असबाक आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मैकेनिक हैं, तो कोई छोटा बच्चा अगर आपके पास आता है काम सीखने के लिए, तो ये मुनासिब नहीं है कि आप महीनों उससे घर का सौदा सलफ मंगाते रहें या दुकान की सफाई करवाते रहें और उसे काम ना सिखाएं। इसी तरह अगर कोई बच्चा किसी दर्जी के पास बैठा है, कोई बच्चा अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग सीख रहा है, कोई भी काम सीख रहा है, तो जिस बंदे के पास वो सीखने के लिए आया है, ये अल्लाह ताला ने एक अमानत उसके सुपुर्द की है और उसे चाहिए है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे काम सिखाए। मैंने एक दो बंदों से इस सिलसिले में बात की और उन्हें कहा कि आप इस लड़के को काम नहीं सिखा रहे, ये कितने महीनों से, बल्कि साल के करीब हो गया है आपके पास काम कर रहा है, तो आप इससे गैर ज़रूरी काम करवा रहे हैं। तो उसने बड़ी अजीब बात की। वो बंदा कहने लगा, जी कि पता क्या होता है जनाब, अगर इन्हें काम सिखा दिया जाए ना तो ये फिर अपनी दुकान खोल लेते हैं और फिर हमारे मुकाबले में आके बैठ जाते हैं। उस शख्स की बात सुन के मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने कहा, यार कि आप लोग क्या समझते हो कि ये आपकी दुकान, आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका राज़िक है? नहीं, ये वसीला ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं और साथ उसके राज़िक होने पे यकीन भी रखते हैं, फिर आपका ये नहीं बनता कि आप ये सोचें कि कोई आपका रिज़्क कम कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने रिज़्क देने का वादा किया है, लेकिन बख्शिश का वादा नहीं किया। हमेशा हमारा जोर बख्शिश पे होना चाहिए। रिज़्क अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा होने के साथ ही लिख दिया है, जो उसको हर हाल में मिल के रहेगा। हाँ, ये ऑप्शन आपके पास है कि आपने उस रिज़्क को हलाल करके लेना है या हराम करके लेना है। ये आपने खुद चुनना है कि आपने रिज़्क किस तरह से लेना है। हमेशा अल्लाह ताला को अपना राज़िक समझें और कभी भी ये ज़हन में ख्याल ना लाएं कि फ़लाँ बंदे को अगर मैं काम सिखाऊंगा तो वो मेरे रिज़्क में रुकावट बन सकता है। मेरी इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपका रिज़्क लिखा हुआ है तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, चलें जी अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो वो हमें मिल जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी कोशिश करती है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि अगर आप किसी दफ्तर में ड्यूटी देते हैं 8 घंटे, तो आपका रिज़्क इस तरह से लिखा हो कि अगर बंदा वहाँ पे 8 घंटे काम करेगा तो उसको इतनी रकम मिल जाएगी। इस काम के साथ आपका रिज़्क मशरूत भी हो सकता है। ये सिर्फ मिसाल के लिए मैंने आपसे कहा है, क्योंकि रिज़्क का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वसी है, जिसे 5-7 मिनट की वीडियो में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। जब मेरा आपके साथ एक गहरा रिश्ता बन गया तो फिर इंशाल्लाह हम लंबी वीडियोस बनाएंगे, उलमाए-दीन को भी इसमें दावत देंगे और जो अहम टॉपिक हैं उस पे आपसे डिस्कशन होगी। बहरहाल है कि सदका अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो जिस जगह पे भी है ना, उस पे तौफीक सदका करें, क्योंकि कहते हैं जी कि बुलाओं को टालने के लिए सदके से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।